नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हम कुछ वीडियो बना रहे हैं, आगे कुछ रैंडम वीडियो में बनाऊंगा जो वीक में एक बार दो बार भी हो सकते हैं और हो सकता है 3 बार भी हो। वो समय के ऊपर डिपेंड है कि जितना भी मेरे पास समय अवेलेबल होगा। ये वीडियो मैं बनाऊंगा, एक सीरीज़ हमने शुरू की थी अज्ञान का अंधकार। उसमें काफ़ी सारी वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, लेकिन ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूशन, एक समझो एक मैसेज की तरह है ये। बस ये इसमें वो सब चीज़ें हैं जो शायद कोई नहीं बताता। इसमें वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जो अध्यात्म से रिलेटेड हैं, जो खुद की जर्नी से रिलेटेड हैं, और जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं, और जो भी या असली योग से संबंधित हैं। उन सारी मिसकंसेप्शंस को, उन सारी मेंटल क्लियरिटी, उन सारी चीज़ों की, उन सारे विषयों को मैं मेंटल क्लियरिटी में देने की कोशिश करूँगा। और ये सारा वो अनुभव होंगे जो शायद मैंने अपने कई सारे सालों में जाना है, समझा है। तो वही सारे अनुभव मैं इसमें शेयर करूँगा। अनुभव व्यक्तिगत नहीं होंगे, लेकिन अनुभव ऐसे होंगे कि आप रिलेट कर पाओगे। बातें ऐसी होंगी जो आप रिलेट कर पाओगे। एक हर आध्यात्मिक जर्नी करने वाला व्यक्ति, एक उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, स्वयं की जर्नी की तरफ बढ़ने वाला, खुद की हीलिंग की तरफ बढ़ने वाला, या अपने सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जो बढ़ने वाला जो साधक है, वो रिलेट कर पाएगा उससे। तो आज पहली वीडियो है ये। पहली वीडियो में एक सिंपल सी और बहुत लंबी मैं कोशिश करूँगा। वैसे तो ये लंबी हो जाती है वीडियो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप सब देख पाओ। लेकिन फिर भी जिसके अंदर ज़रूरत है, जिसके अंदर सवाल है, प्यास है, तो वो लंबी वीडियो भी देखेगा। क्योंकि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं खुद भी कई कई घंटे की वीडियो, कई घंटे की कोर्स, कई घंटे की चीज़ें मैं सुनता रहता हूँ। मान लो एक वीडियो आप सुन रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा, उसकी डेप्थ समझ में नहीं आ रही, या उतना समय नहीं है, तो उसको 2-3 टुकड़ों में लगातार सुनो, उसको स्किप मत करो। मान लो एक वीडियो है आधा घंटा, तो आपके पास है 10 मिनट। आप 10 मिनट उस वीडियो को देख लो, और आगे फिर 10 मिनट जो भी बची है वो बाद में देख लो, उसके 10 मिनट बाद वो देख लो। तो इससे क्या होगा, ये एक प्रकार का ध्यान भी है, और ये एक प्रकार की अवेयरनेस और अटेंशन की प्रैक्टिस भी है, और ये एक फ्लक्चुएशन कम भी होंगी इससे। जो हम बार बार स्क्रॉल करके शॉर्ट वीडियो में जो हम ज्ञान ढूंढते हैं, पहली चीज़ तो वो अधूरा ज्ञान होता है। 2-3 मिनट में कोई बात नहीं बताई जा सकती। दूसरी चीज़, उसके आगे पीछे की बातें कट गई हैं तो कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता कि सामने वाले ने वो बात किस संदर्भ में कही हुई है। तो ऐसे बहुत सारे मिसगाइड हम हो जाते हैं, या फिर कोई एक उपाय या कुछ ऐसा ऊटपटांग चीज़ें सुन के वो गलत हो जाता है। और वो कहीं इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन में इतनी ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि उसको ब्रेन सेव करना ही बंद कर देता है, और उस पर एप्लीकेशन या उसके ऊपर एक्शन लेना तो भूल ही जाओ। कितनी सारी वीडियो आप देखते हो, कोई समझ नहीं पाते, कोई याद नहीं कर उनके ऊपर इम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं पाता, वो आपको याद भी नहीं रहती किस किस टॉपिक पर क्या क्या देखिए। तो इस प्रकार से ये जो कैजुअल एटीट्यूड है ज्ञान के प्रति, इसको थोड़ा हटाओ, इसमें थोड़ी कमी लेके आओ। तो कमी लेके आने में क्या करना है, ऑथेंटिक सोर्स ढूंढने हैं आपको। ऑथेंटिक सोर्स मतलब कैसे ढूंढोगे, जो ज्ञान है, ये जो बिखरा पड़ा है ज्ञान, मान लो आज मैंने कोई वीडियो बना दी, कल किसी और ने कोई वीडियो बना दी। हर कोई जब कुछ नहीं काम मिलता तो वो वीडियो बनाना शुरू कर देता है। आपको क्या करना है, ऑथेंटिक सोर्स क्या ढूंढना है। आपको ये देखना है कि जो व्यक्ति बात कर रहा है, या जो व्यक्ति उस वीडियो के बारे में या उस टॉपिक के बारे में, उस विषय के बारे में बता रहा है, तो सबसे पहले 5 साल पहले चेक करो कि वो क्या करता था। अगर 5 साल पहले भी वो व्यक्ति वही काम कर रहा था, मान लो कोई एक एस्ट्रोलॉजर है, एक उदाहरण के लिए एक एस्ट्रोलॉजी के लिए हम देख लें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड और ये सब चीज़ चलती हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजी की मान लो आप वीडियो देख रहे हो, तो जिस एस्ट्रोलॉजर की देख रहे हो, या जिस न्यूमरोलॉजिस्ट की देख रहे हो, जिस वास्तुशास्त्री की देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, किसी भी टॉपिक पे देख रहे होगे, मतलब मैं ये नहीं कहता कि उनको देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की भी देख रहे हो, उसका 5 साल पहले का बैकग्राउंड चेक करो। अगर वो व्यक्ति उसी फील्ड में था, वही सब कर रहा था,
और उसी से रिलेटेड कोई एजुकेशन उसके पास है, या उसका कोई ऐसी कोई हिस्ट्री है उसकी ने कोई डिग्री, डिप्लोमा, कोई पढ़ाई, कोई पीएचडी कुछ किया हुआ है, मतलब वो ऑथेंटिक है वहाँ से, सरकार से, यूनिवर्सिटी से, या फिर ऐसा नहीं जान सकते तो सिर्फ इतना ही देख लो कि 5 साल पहले क्या करता था वो। अगर उसे सेम फील्ड में ही था तो समझो उसकी बात में कुछ ऑथेंटिसिटी हो सकती है, उसका कुछ अनुभव होगा, कम से कम 5 साल का तो होगा, तो फिर उसकी बात के ऊपर गौर किया जा सकता है, माना जा सकता है, या फिर चिंतन मनन किया जा सकता है, या समय दिया जा सकता है, एटलीस्ट उस व्यक्ति की बात को सुना जा सकता है। अब जो व्यक्ति 1 साल पहले कुछ और कर रहा था, उससे 1 साल पहले कुछ और कर रहा था, उससे 1 साल पहले कुछ और कर रहा था, तो फिर ऐसे समझो कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके ज्ञान में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, वो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। जो ये ज्ञान है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो अध्यात्म है, ये एक बिजनेस की तरह है। वो ट्रेंड देखते हैं, वो ये ट्रेंड देखते हैं कि आज के दिन पॉडकास्ट का ट्रेंड है तो पॉडकास्ट के 2 माइक लगा के बैठ जाएंगे। उनको थोड़े दिन पहले पता चला होगा कि एस्ट्रोलॉजी लोग ज़्यादा देखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी उन्होंने सीख के उन्होंने प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया होगा, और वो ऐसी प्रिडिक्शन होती हैं वो हर किसी के ऊपर अप्लाई होंगी। कोई भी अंधा आदमी भी सुनेगा उसको, कोई मतलब ऐसा सुने, कोई भी अनपढ़ भी सुनेगा तो उसको समझ में आएगा कि अरे ये तो मेरे लिए ही बोल रहा है। और जो सुनने वाला है वो दुखी होता है, पीड़ित होता है, तो जैसे बोलते हैं दुखिया दीवाना, वो हर चीज़ को अपने ऊपर लेता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप बैकग्राउंड चेक करें, जिस भी चैनल को आप समय दे रहे हो। ऐसा नहीं कि सारे चैनल सब कुछ देख लिया, सारे आप देख नहीं सकते। कहीं पर कोई लैंग्वेज बैरियर है, कहीं पर कई पर बात इतनी ऊंची बताई गई है जो आपको समझ में ही नहीं आती, कहीं पर बात इतनी सरल और सिंपल बताई गई जो आपको पहले ही से ही पता है। तो जो भी चैनल्स आप देख रहे हो यूट्यूब पर, जो भी चैनल्स आप फॉलो कर रहे हो, या जो भी वेबसाइट हैं या सोशल मीडिया है, उन इन्फ्लुएंसर्स का बैकग्राउंड चेक कर लो, क्योंकि आप फॉलो कर रहे हो और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो। मान लो आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस मुझे दे रहे हो, ठीक है। तो मुझे एक्सेस देने का मतलब है कि मेरी अगर मैं मान लो झूठ बोलूँगा या कुछ, वो सीधी बात आपके अंदर जाने वाली है। तो थोड़ा लॉजिकल माइंड को रखना है, अपने आप को रैशनल रखना है। अंधश्रद्धा जो है वो किसी काम की नहीं है। आध्यात्मिकता में अविद्या, अभी जैसे हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें अविद्या, झूठ को सच मानते हैं, अनित्य को नित्य समझते हैं, दुख को सुख समझते हैं। जो ये जो फेक स्पिरिचुअलिटी जो फैली हुई है, जो ये सोशल मीडिया है, जो ये सब चीज़ आप देख रहे हो, सबसे पहले समझो हर कोई नहीं 10% ठीक भी है, लेकिन 90% जो है उनका खुद का अनुभव कोई नहीं है उस मामले में। वो सिर्फ या तो भूत प्रेतों की बात, वो ट्रेंड देखते हैं। हो सकता है थोड़े दिन पहले डाइट फिटनेस की बात चलती थी तो वो डाइट फिटनेस की बात बताते होंगे, कुछ और बताते होंगे। अब भूत प्रेत इनकी चलती हैं तो ये बता रहे हैं। कभी वो एस्ट्रोलॉजी की बताएंगे, कभी टैरो कार्ड रीडिंग बताएंगे, कभी वास्तु बताएंगे, उनके कोर्स बेच देंगे, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। दुनिया भर के धंधे चले हुए हैं। ये गलत मतलब काम है उनका, ये उनकी दुकान है। अब मैं ये नहीं कहता कि वो दुकान खोलना गलत है। हर किसी को अपना एक बिजनेस सेट करना है, हर किसी को रातों रात अमीर बनना है, तो कुछ ना कुछ ऐसी तिकड़मबाजियाँ उनको करनी ही पड़ती हैं। और ये आदि अनादि काल से होता ही आ रहा है। आप मार्केट में भी जाओगे तो कुछ दुकानें आपको ऐसी मिलेंगी जो सालों साल से खुली हुई हैं और सालों साल तक चली हुई हैं, और आगे वो उनका जो काम धंधा है उनके बाप दादा ने किया था और अब तक वो बेटे पोते भी उसको कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं रंग बिरंगी चीज़ों वाले जो बाहर रेहड़ियाँ लगा के या कहीं सेल लगा के या कुछ, कभी इस दुकान में कभी उस दुकान में, कभी कुछ बेच रहे हैं, कभी कोई ऑफर आया, कभी कुछ चाइनीज सामान, रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं उनके पास। तो ये जो रंग बिरंगी चीज़ों वाली जो आध्यात्मिकता है, इसके प्रति थोड़ा जागरूक हो जाओ। अगर कोई टीवी पे आ गया है, यानी टीवी पे तो अब टीवी पर भी पेड एडवर्टाइजमेंट होती हैं, अब यहाँ यूट्यूब पर कोई आके वीडियो बना दी तो ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही बोल रहा है। 90% चांस यही है कि उसने आपको मिसगाइड किया होगा, या फिर उसको कुछ बेचना होगा, या फिर उसको कुछ प्रॉफिट होगा उसका, या उसको अपनी पब्लिसिटी करनी होगी या कुछ। 10% लोग
सही वीडियो बनाएंगे या सही ज्ञान, सिर्फ सही में मतलब ही उनका उद्देश्य ही ज्ञान को शेयर करना है, वो 10% अच्छे लोग भी हैं। लेकिन क्योंकि उनकी बातों में कोई रंग बिरंगापन नहीं होगा, उनकी बातों में कुछ सेल्समैन जैसी रोचकता नहीं होगी, तो उन पर व्यूज़ नहीं होंगे या फिर वो वीडियो आप तक पहुंचेंगी ही नहीं या आप उनको देख नहीं पाओगे। क्योंकि वो, जैसे मान लो आप एक उदाहरण समझो, एक स्कूल में मान लो आप पढ़ने गए, कॉलेज में आप पढ़ने गए, तो जो असली लेक्चर्स हैं, जो एक्चुअली असली लेक्चरर हैं, असली स्कूल कॉलेज में जो लेक्चर होते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं, नींद आ जाती है। कोई टीचर होगा कि बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा देता होगा, क्योंकि वो असली ज्ञान है, असली समझ है, वो दे रहे हैं, वो पुस्तकों का अध्ययन है, वो काम आएगी, वो डिग्री डिप्लोमा होगा उससे। लेकिन कुछ ऐसा ज्ञान भी होगा जो सड़क में, गली मोहल्लों में चटपटी बातें, गपशप, वो इंटरेस्टिंग होंगी, उनको बड़े ध्यान से आप सुनोगे, बड़ा रोचक, उसमें अंदर से हार्मोन रिलीज होंगे, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ज्ञान हो गया। पुराने ज़माने में जैसे जनरल नॉलेज की किताब बेची जाती थी बसों में, मैंने देखा 5-5 रुपए में, कि उसमें ऐसी ऐसी बातें होती थी, हमें लगता था यही जनरल नॉलेज है, लेकिन उसका कोई जनरल नॉलेज से कोई लेना देना था नहीं। उसमें यही सब चटपटी बातें ही होती थी कि हाथी को कोई पक्षी लेके उड़ जाएगा। मतलब ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है और ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपकी एक प्रकार की जो मार्केट है, जो एक प्रकार का जो व्यापारी वर्ग है, वो एक सामान्य मनुष्य की टेंडेंसीज को यूज़ करता है किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपना धंधा बनाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए। तो वही बिजनेस, वही धंधा, वही दुकानें खुल गई हैं आज के दिन स्पिरिचुअलिटी में। कोई भी रंग बिरंगी माला पहन के, रंग बिरंगे कपड़े पहन के, बड़े बड़े टीके लगा के या साधु महात्माओं जैसा वेश करके 10% सही हैं, 90% वो सिर्फ दुकानदार हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है आपके बेनिफिट से, उनको लेना देना है आपको अट्रैक्ट करने से, आपको कुछ बेच देने से, ताकि, और वो कब आपकी फैंटेसीज को यूज़ करते हैं। अब वो हमेशा शॉर्टकट बताएंगे, वो हमेशा ऐसे रास्ते बताएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यही तो चाहिए। और सही रास्ते जो होंगे, शास्त्रों में आप पढ़ लो, आप पतंजलि योग सूत्र में पढ़ लो, गीता में पढ़ लो, सही रास्ते जो होंगे आप चल ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप बुद्धि से कमज़ोर हैं। कमज़ोर बुद्धि वालों को बताया जाए ये बोलते रहो, ये करते रहो, इसको उठा के यहाँ से रख दो, इस दिशा में मुंह करके सो जाओ, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, तो कमज़ोर बुद्धि वालों के लिए सहयोग, छोटा सा सहयोग मिल सकता है, लेकिन उतना ही बड़ा गिल्ट भी होगा। फिर वो एक टेम्परेरी ऐसी मीठी गोली है जिसका कोई असर है नहीं, जिसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। आज कोई कहीं से खा रहे हो, कल कहीं से खा रहे हो, परसों कहीं से खा रहे हो। मेरे भी बहुत सारे जानने वाले हैं, कई सारे योग के टीचर, स्टूडेंट हैं जो इन सब चक्करों में पढ़ के कुछ नहीं, वो आखिर में जाके खाली ही हो जाएंगे। जब मैं उनको सही बात बताता था कि सही तरीका यही है, इसी तरीके से आगे बढ़ो, तो आगे नहीं बढ़े वो। लेकिन उनको लग रहा था कि शायद किसी की कोई वर्कशॉप ज्वाइन करके, शायद कोई एक दिन में बता देगा, शायद कोई नंबरों को इधर से उधर करके। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये चीज़ें काम करती भी हैं, ये 7 ग्रह की जो ऊर्जा है, ज्योतिष की ऊर्जा है, एस्ट्रोलॉजी की ऊर्जा है, ये जितनी भी रंग बिरंगी चीज़ें अगर ये काम करती भी हैं, तो ये आपके जीवन में काम नहीं करेंगी। ये किसके जीवन में काम करेंगी? जो संवेदनशील है इन चीज़ों के लिए। ये सारे ग्रह, ये चक्रों से, और ये सब रंगों की ऊर्जा, चक्रों की ऊर्जा, शब्दों की ऊर्जा, ये सब आंतरिक ज्ञान है। जो थोड़ा एक लेवल तक जागृत हो गया है, उसके ऊपर ये चीज़ काम कर सकती हैं। उसके द्वारा जपे गए मंत्र भी काम कर सकते हैं, उसके द्वारा की गई विजुअलाइजेशन भी काम कर सकती है, उसके द्वारा वस्तुओं के द्वारा जो एनर्जी क्रिएट की गई है, तंत्र में जो करते हैं कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की ऊर्जा को उपयोग करके कोई इफेक्ट क्रिएट करते हैं, वो उनमें काम कर सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं करेगा। आप सोच के देखो, आप इतने दिनों से पूजा पाठ और ये सब चीज़ करते आ रहे हो, आपके जीवन में क्या काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक आत्मिक, एक तंद्रा, एक संतुष्टि के अलावा कुछ नहीं दे पा रहे हो। कारण क्योंकि आपको सही मार्ग और सही तरीका नहीं पता है। और सही मार्ग और सही तरीका जो है लगातार करना पड़ता है, उस सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ता है, उस सिस्टम को
प्रैक्टिस करना पड़ता है, उस सिस्टम को पढ़ना पड़ता है, उस सिस्टम में किसी गुरु की, टीचर की, अच्छे टीचर की, किसी ऑथेंटिक सोर्स की ज़रूरत होती है, तब आप आगे बढ़ते हो। चाहे वो भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, हठी मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, तब आप उसमें आगे बढ़ोगे। चाहे आपको बिजनेस खड़ा करना है तो एक प्रॉपर एक बिजनेस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक एक्सपर्ट से सीखना पड़ेगा। सोशल मीडिया भी बनाना है आपको, इंस्टाग्राम पेज बनाने हैं, फेसबुक बनाने, तो वहाँ एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप सिस्टम होगा, वहाँ पर समय लगेगा उसमें ग्रो करने में। तो ये जो फेक स्पिरिचुअलिटी है, इससे सावधान आपको रहना है, इससे सावधान रहना है। और जिसको भी फॉलो कर रहे हो, आज की वीडियो में यही सब समझो, जिसको भी फॉलो कर रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, हम क्या समझते हैं, हमें लगता है हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस मत हो किसी से, मेरी बातों से भी कोई इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझ लो, एक बुद्धि के एक स्टेप। ब्लाइंड फॉलोवर किसी के मत बनो, अपने हर किसी की का अपना मार्ग है। दूसरों से जैसे हर कोई पढ़ाई अपने तरीके से पढ़ना खुद है, एक स्कूल कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसे ही आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या सिस्टम चलते हैं, क्या क्या स्पिरिचुअलिटी के रियल सिस्टम है, क्या क्या फेक सिस्टम है, क्या रियल इफ़ेक्ट हैं, क्या नकली हैं, क्या असली एक्सपीरियंस हैं, क्या नकली एक्सपीरियंस हैं, असली ज्ञान का मतलब क्या है और नकली ज्ञान का मतलब क्या है। आगे की सारी वीडियोज़ में सारे टॉपिक कवर करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो फेक ज्ञान आ रहा है, नया ज्ञान प्राप्त करने से पहले, नई समझ लेने से पहले, जहाँ से पोल्यूशन आ रहा है उस खिड़की को बंद करो। वो पोल्यूशन है ये सारा आपका मोबाइल फ़ोन। इसमें जो भी रंग बिरंगे लोग हैं, जो ऊंची ऊंची आवाज़ में बड़े बड़े क्लेम करते हैं, समझो कि ये बड़े जिसको सही ज्ञान है वो कभी भी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में बड़े बड़े क्लेम कभी भी नहीं करेगा, ईगोस्टिक बातें कभी नहीं करेगा। वो हमेशा वो कभी भी ऐसे छाती ठोक के कोई भी बात नहीं करेगा कि ऐसा गारंटी में ऐसा कर। उसको पता होता है कि संभावनाएं हैं और वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। वो आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये व्यक्ति जो सही ज्ञान होगा वो बहुत बहुत सटीक तरीके से, लेकिन उसको पता है कि जो मैं बात बता रहा हूँ इसको 100 लोग सुनेंगे तो 100 के 100 पर ये सेम चीज़ काम करे, बड़ा मुश्किल है। तो वो कभी भी ऐसे गारंटी जैसे शब्द और ऐसे क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रोसेस तो ऐसा है लेकिन ये काम ऐसे करेगा। उसको उसके पीछे का विज्ञान पता है, उसका अनुभव पता है कि इतना आसान नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को, अपने सोशल मीडिया को डीक्लटर करो, क्लीन करो उसको। अपने यूट्यूब फीड में देखो कि क्या क्या आप देख रहे हो और उसमें कितने ऑथेंटिक सोर्स हैं और कितने उसमें नकली हैं। नकली हैं उनको नॉट इंटरेस्टेड कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही चाहे वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो फॉलो कर रहे हो उनको, ये एक शुद्धि का काम करो। अभी मैं कुछ वीडियो में थोड़ा और इस चीज़ पर और प्रकाश डालूंगा। तो ये शुद्धि का काम करोगे तो उसके बाद फिर नई विजडम, नई समझ जो है, क्योंकि आज के दिन हमारे पास हमारा स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये फ़ोन ही है। इससे हम अच्छी चीज़ भी सीख सकते हैं और बुरी भी सीख सकते हैं। इससे अभी जो हम सीख रहे हैं वो सारी मैनिपुलेटेड सीख रहे हैं 90%। 10% कोई आ भी जाती होगी आपके सामने तो आप देखते नहीं होगे। 100% ये पूरी 100% आप नहीं देखते होगे, ना ही उसको फॉलो करते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गए उस चीज़ के लिए। तो आगे 1-2 वीडियो में मैं सोशल मीडिया वाले टॉपिक कवर करूँगा और उसके बाद रियल स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो भी बताया हुआ ज्ञान है, जो ऋषियों का अनुभव है, जो मेरी समझ है या जो मेरा अनुभव है, वो मैं शेयर करूँगा। हो सकता है आपके काम आए, और जो सही साधक हैं उनके तो काम आना ही है। बाकी जिन्होंने अभी, मैं आगे ये भी बताऊंगा कि आपको रियल स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप आध्यात्मिक ना होके भौतिक जीवन की सुख प्राप्त करने, तो उसके लिए क्या करो। उसके लिए कोई उपाय नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला है जो ऋषियों के द्वारा दिए गए हैं, वो मैं बताऊंगा। फिर आपको भगवान की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, फिर उस मार्ग को चुनना, तो उससे आपको भौतिक सुख प्राप्त हो जाएंगे। फिर फेक स्पिरिचुअल सीकर बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एटलीस्ट सच्चाई आपके जीवन में रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।